उपासक ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, मन कैसे रुके? तो उड़िया बाबा ने उत्तर दिया, नियम पालन से। यदि हम नियम पर दृढ़ रहें तो मन हमारा क्या कर सकता है? नियम तो परमात्मा देखता है। हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते, इसी से हमारे देश की दुर्दशा है। संध्या वंदन तक का नियम जाता रहा है। भजन करने के लिए नियम की बड़ी आवश्यकता। हाँ, बड़े नियम की आवश्यकता है। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए। 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले हैं, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग करके थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पद का, अपने सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधर्माचरण है, यह अधर्मी है, हमें पता है दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है, और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं जाने देगा। नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। जितना जप महान है, उतने कर्तव्य महान है। दोनों बातें समझना है। माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तभी सत्य भाव माना जाएगा माला जपला जब धर्माचरण है। धर्माचरण नियम से। बोले वो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको घूस नहीं, आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते, प्रलोभन में काम नहीं करा सकते। ये हमारी गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी के पालन के लिए धन चाहिए, और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें, धन को नहीं। धर्म को, हमारा कर्तव्य क्या, प्रायः जैसे पूज्य बाबा ने कहा, आज हमारे देश में बहुत दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा हो रही क्यों? क्योंकि सब अपनी जगह से गलत हो रहे हैं। अगर अपनी जगह हम ठीक रहे तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी। हमारा भजन कम होगा, लेकिन हम धर्म से चल रहे हैं तो हम विजयी होंगे। हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कार्य मिला है वो भगवान का ही कार्य, सृष्टि भगवान का कार्य। जैसे नए बच्चे कुछ वकालत पढ़ रहे थे, तो यहाँ के प्रश्न किया था कि हम जानते हैं कि वो दोषी नहीं है, हम जानते हैं कि वो दोषी है, पर दोषी हमें पैसा दे रहा है, तो हम वकालत पढ़ी इसीलिए, हम उसको जिताएंगे, तो क्या कोई पाप है? तो उनका खुला पाप है। बोले नहीं, हमारी कोई ऐसा कंपनी दो, ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को ये सिखाया जाता है, तो हमको तो ये करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा? तो नहीं, वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है। वकालत का मतलब अधर्मी के सबूत एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है, और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी है, तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है। धर्म व्यवस्था ठीक है तो परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, फिर हमने तर्क रखा कि जैसे आपकी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको पता है, और वो आपको 10 लाख रुपया घूस दे, तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे? नहीं। तो फिर दूसरी बहन के साथ किया। अब यहाँ विचार करना है ना, अपने भाई का अगर कत्ल किए हो, मुझे पता हो कि ये दोषी है, तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे? लगेगा कि जान की बाजी लगा देंगे तुम्हें हम। ऐसे ही एक गरीब आदमी की किसी ने हत्या की, तो आपका पक्ष बनता है, पर ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिना अध्यात्म के ज्ञान तो मिलेगा नहीं। ज्ञान तो इस बात का मिला कि कैसे पैसा कमाया जाए,
अच्छा, वो पैसा यदि अधर्म से आया है तो आपकी दुर्दशा कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो जो बाबा कह रहे हैं कि आज हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही, उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। बिल्कुल पता है आदमी निर्दोष है और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दे देते हैं। वो दंडा भगवान जब आपको पलट कर देंगे तो आप सह नहीं पाओगे, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इसलिए समाज को चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक नियमावली बना ले। जैसे कुछ दुकानों का नियम होता है कि वहां फिक्स रेट होता है, नहीं होता? वहां ये नहीं चलेगा कि कसम से कहते हैं कि तुम्हें हम अपना जान करके कि 100 रुपया मीटर ये मिला है, हम बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? दुकान खोले हो मुनाफा के लिए, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं लेंगे मुनाफा, हम जितने का लाए हैं उससे मुनाफा लेंगे, पर 120 रुपया मीटर देंगे। कपड़ा बढ़िया है, नाप फिट है, इससे नीचे नहीं उतरेंगे, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम कसम खाते हैं या ऐसा। आप जानते हो ये बिजली है, ये दुकान है, नौकर लगे हैं, तो इसका मुनाफा लेने के लिए दुकान खोले, कोई दान करने के लिए तो नहीं। तो सबको पता है मुनाफा लेगा, लेकिन एक फिक्स दाम, उससे 10-20 रुपया का मुनाफा लेकर के हम उसको बेच रहे हैं। लेकिन झूठ क्यों बोले? बोले झूठ के बिना धंधा नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं है। अब असत्य बोलोगे तो उससे जो आपको मुनाफा मिलेगा वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, और सत्य है कि मुनाफा के लिए है वही चीज, और आप एक फिक्स रेट में दे रहे, बढ़िया है। अब अगर आप कोई मिलावट करके भोजन सामग्री दे रहे, आपको पता है, तो जो खाने वाले के हृदय में बैठे हुए भगवान है वो तुम्हारे जीवन में मिलावट कर देंगे, तुम्हारा जीवन महान दुखमय हो जाएगा। ये कहाँ समझा जाता है? एक आदमी सिंथेटिक दूध बना रहा है, उससे कहो ये अपने बच्चे को पिला, नहीं पिलाएगा। फिर ये दूसरे का बच्चा जब पिएगा तो उसकी हालत क्या होगी? दूसरे शरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी? वो केवल धन की बुद्धि रखता है। एक आदमी घी में केमिकल मिला रहा है, एक ऐसे अभक्ष पदार्थ मिला है, वो स्वयं नहीं खाएगा, लेकिन वो होटलों में भेजा जाएगा, हजारों लाखों लोग खाएंगे, बीमारी बढ़ेगी, उसको रुपया से मतलब है। ये चीज, ये दुर्दशा हर जगह धर्म का ज्ञान न होने के कारण फैल रही, नहीं फैल रही। एक मरीज बीमार है, असली दवाओं में पैसे ज्यादा है, नकली दवा लेकर के असली के दाम में बेच देना, उसको बिल्कुल फायदा ना होना, लेकिन परमात्मा देख रहा है। तुम जानते हो नकली दवा है, वो तो नहीं जानता बेचारा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, किसान आदमी गांव का आया है, तुमने दे दिया और उसने पैसा दिया असली के। अब वो पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा करेगा और तुम्हारा पतन कर देगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट में, हर विषय में यदि हम अपने धर्म से चले, अपने सत्य से चले और थोड़ा भी भजन होगा, वो आपको उत्तम गति प्रदान करेगा। पर ऐसा कहाँ समझ में आ रहा? अध्यात्म के बिना भला ऐसा समझ में आएगा? तो इसीलिए कह रहे हैं हमारे देश की दुर्दशा हो रही। यार अभी ना मुझे एक ऐप मिली, एस्ट्रो